तेरा? नहीं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 के मॉडल पेपर। क्लास 8 के मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन है ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। क्या है? ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, केवल लिखूँगा हिंदी में। एडिटिव इनवर्स, या दोनों में लिख देता हूँ, एडिटिव इनवर्स। केवल और केवल साइन चेंज होता है, केवल और केवल साइन चेंज। ए बटा बी का माइनस ए बटा बी, तो जिसमें माइनस ए बटा बी है वो ऑप्शन सही है। माइनस ए बटा बी किस में है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अपन को इक्वेशन दी हुई है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपन अच्छे से देख लेते हैं। अपन को दिया हुआ है 3x इक्वल टू 21 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 21। जो मल्टीप्लाई में होता है उधर जाके डिवाइड में, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो ये गया x इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 7। जिसमें x की वैल्यू 7 दे रहा है वो ऑप्शन सही है। अब रेखिक समीकरण तो अपन लिख देते हैं, ये ध्यान रखना है अपन को। ये ध्यान रखना है, अपन अच्छे से लिख रहे हैं। अपन को पूछा है रेखिक समीकरण की घात, रेखिक समीकरण की घात। तो ये याद रखनी है, पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितनी होती है? 1 होती है। लीनियर की कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात की कितनी होती है? द्विघात समीकरण की घात होती है अपने, याद रखना है, 2। द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की होती है 2। तो अभी अपन को किसका पूछा है? अभी अपन को पूछा है रेखिक का, तो रेखिक की घात जहाँ पे +1 है वो ठीक है। चतुर्भुज के आमने सामने बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण या चतुर्भुज के आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी चतुर्भुज हो गया, इसके आमने सामने के बिंदु, इसको ये मिला दिया तो भी डायगोनल, इसको ये मिला दिया तो भी डायगोनल। तो D1 D2 दो डायगोनल होते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में। ये समझ में आ गया अच्छे से? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सीधा ही लिख दो। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और इसमें विकर्ण इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसके पीछे 9 आ जाए वो नहीं होता, तो ये नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन नहीं है? ये नहीं है, 79। बाकी सब है। 81 किसका होता है? ये होता है 9 का। ये होता है किसका? ये होता है अपने पास में 21 का, और ये हो जाता है अपने पास में 45 का। तो ये नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी नहीं है? 79। निकाल भी सकते हैं अपन इसको। बाकी अपन को ध्यान रखना है, पीछे 9 तो नहीं होगा। किस संख्या के वर्ग के अंत में 1 आएगा? तो ये देखो दोस्तों, मेरे बनाए हुए द इम्पोर्टेंट नोट्स है। इस नोट्स की वीडियो का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर मिल जाएगा। पहले इन नोट्स को करें। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये वर्ग वगैरह ये अपने चैप्टर 6 में आता है। मैंने सारे चैप्टर कवर किए हैं, हालांकि अपन को जिस चैप्टर के हैं उसी चैप्टर के यूज़ करने हैं। तो ये नहीं, ये अपने पास में 6 चैप्टर आ गया। 6 चैप्टर के अंदर जिन भी संख्या के पीछे ये अंक होते हैं वो पूर्ण वर्ग होते हैं, लेकिन फिर अपन को प्राइम फैक्टर मेथड से चेक करना होता है। और जिनके पीछे अगर ये अंक आ गए वो कभी नहीं होते हैं। तो इसमें 9 था तो 79 प्राइम नंबर है। अब उसके बाद में अपन को याद रखना है, याद क्या रखना है? अगर कोई संख्या पे 0 है, नंबर का 0 है, तो उसके कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके पीछे 2 0 आएंगे। वर्ग करेंगे तो उसके पीछे 2 0। 1 और 9 1 पे ख़त्म होता है, 1 और 9 1 पे, 2 और 8 4 पे, 5 5 पे, 4 और 6 6 पे, 3 और 7 9 पे। तो ये टेबल ध्यान में रखनी है। तो इसी के अकॉर्डिंग 1 किसके पीछे आएगा? 1 अपन को पता है 1 और 9 के पीछे आता है। तो 1 और 9 लास्ट में किसके हैं? केवल एक ही ऑप्शन है, वो गया राइट। इसलिए ये मैंने ओपन किया नोट्स। समझ में आया? अब उसके बाद में एंगल ये सब, अब उसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन दे रहा है 120 का 20%। 120 का 20% अपन को बोला है 20% ऑफ 80। तो n% ऑफ x का फॉर्मूला होता है, n% ऑफ x का फॉर्मूला होता है, अपन को याद रखना है। n% ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? x का n प्रतिशत, दोनों हिंदी में लिख रहा हूँ,
इंग्लिश में एक ही फॉर्मूला होता है, n/100 इंटू एक्स, n/100 गुणा एक्स। तो n कितना अपन को दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 100, 120, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 8 96। तो इसका आंसर क्या है 96। अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे मॉडल पेपर के आंसर लाऊंगा, आपको बस इन्हीं पेपर्स को करके जाना है। और गणित में लगभग 100 में से 100 पूरा है। मैं 5 के 5 पेपर सॉल्व करूंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 याद ही रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 याद रखना है। 6xy तथा 4x² का गुणनफल दोनों की मल्टीप्लाई पूछिए। गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये अपने पास में कर लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन क्या क्या पूछा है अपन को, 6xy मल्टीप्लाई 4x²। तो 6 की 4 से मल्टीप्लाई, 6 के 24, x इंटू एक्स 3 बार, x 3 हो गया और y हो गया। अच्छे समझ में आया एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है। पहले तो इस सवाल को ठीक करो। इस सवाल को ठीक किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है। तो अपन को पता है 5 कितनी बार हो गया, 5 हो गया 4 बार, 6 हो गया 4 बार, दोनों को लिखा 5/6 की पावर 4। जो ऑप्शन है वो सही है, ये वाला है ऑप्शन, ये एरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। 5/6 की पावर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधा फॉर्मूला है, अपन को याद रखना है a² - 2ab + b²। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। अब उसके बाद में 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं, याद रखना है ए, तो ये होता है 10a + b। क्या होता है, 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10a + b। तो 10a + b अपन ने लिख दिया, ये रहा ऑप्शन। उसके बाद में इसमें पूछा है, यहाँ पे दिया हुआ है -9। इस क्वेश्चन को सही किया, इस क्वेश्चन को सही किया, और यहाँ पे दिया हुआ है में। तो ये क्वेश्चन मैं ठीक कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास में, 15/16 XYZ -9 में XYZ का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ XYZ पूछा है इसने इस टर्म में। तो इसके आगे की संख्या क्या है, 15/16 जो है वो राइट हो गया। समीकरण में सदैव बराबर के निशान का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। किसका, इक्वल टू। मैंने समझाया जब तक समीकरण में इक्वल टू नहीं आएगा तब तक वो समीकरण नहीं होगी। वर्गों के संख्याओं के अंत में मान्यों की संख्या केवल एक होती है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है, अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या है, वर्गों की संख्या के अंत में केवल ये नहीं, अपन इसको लिखते हैं, इसमें जो आंसर आया था उस टेबल से वो लिख लेते हैं। इकाई के अंकों की संख्या, अपन इसको क्या लिखते हैं, इकाई के अंकों की संख्या। वो नंबर जो मैंने बताए थे वो हो सकता है इसमें। क्या क्या, 00, 1, 4, 5, 6, 9। इस टेबल से केवल ये वाले नंबर, ये किसी भी स्क्वायर के लास्ट में हो सकते हैं। और उसके बाद में ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर दर आधी हो जाती है। हाफ ईयरली करते हैं ना अपन, इसको लिख दिया अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली होने पे दर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। उसके बाद में ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर दर आधी हो जाती है। इस पेपर का भी लिंक मिल जाएगा, आप ऐसे इसमें भी वापस कोफिशिएंट पूछा, गुणांक x की पावर 4 का गुणांक, इसका कोफिशिएंट, इसी का नंबर, तो ये हो गया 2/8। अच्छे समझ में आया। अब क्या है कि संख्या के अंक, इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 की टेबल से डिवाइड जा सकती है, 5 की टेबल से और 10 की टेबल से। ये मैंने लास्ट में ये रहा हूँ, ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, सबका रूल लिखा हुआ है, तो ये अपन ध्यान में रख लेते हैं। ये रहा 0 किस किस में आ रहा है, 2 के रूल में 0 आ रहा है, 5 के रूल में 0 आ रहा है, और 10 के रूल तो खुद ही केवल किस पे आधारित है, 0 पे। तो संख्या 2, 5 और 10 तीनों से डिवाइड हो सकती है अगर लास्ट में 0 आए तो। ये हो गया। अब आते हैं अपने ढंग के सवाल। ढंग के सवालों को अपन को कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से अपन को चैप्टर शुरू हो जाता है, मतलब द इम्पोर्टेंट सवाल शुरू हो जाता है। इनको समझना ही ज़रूरी है सबसे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कह रहा है, अब थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। 16 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर 4। तो क्या किया, 2 की पावर -4। जब पावर माइनस में होना कभी भी तो वो जगह चेंज कर लेती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये हो गई 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3/16। तो इसको खोला, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद में 5 इंटू 5 इंटू 5/16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125/16। 16 से 16 गया, आंसर कितना आया 125।
अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 डिवाइड 4 की पावर 3। तो पहले क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर 3 प्लस 4 डिवाइड 4 की पावर 3, 4 की पावर 7 डिवाइड 4 की पावर 3, नीचे सेम नंबर है पावर माइनस 4 की पावर 7 माइनस 3, तो 4 की पावर 4 अपना आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए, इन क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया, यहाँ पे बचा 5/6 प्लस 7/6 प्लस 1/6। अगर बट्टा में सेम संख्या हो उसको एक बार लिख सकते हैं अपन। अगर बट्टा में सेम संख्या उसको एक बार लिखा, 5 प्लस 7 प्लस 1, 6 और 5, 7 और 5 12 और 1 13, तो इसकी वैल्यू आ गई 13/6x, इसका आंसर। अच्छे से समझ में आया, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चन को करके जाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 और को रेशियो 4 को परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में बदलो। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसको प्रतिशत में बदलो। क्वेश्चन आप साथ साथ में देखते जाइए, क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। इसको प्रतिशत को प्रतिशत या परसेंटेज में बदलो, तो 1/4, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, परसेंटेज में बदलना हो तो इंटू 100 गया। 4 की टेबल से 25 बार 25%, 6 के बाद में 7। इन्हीं क्वेश्चन को वरना याद कर लीजिए अगर समझ। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल करो, तो 8000 का क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है, क्यूब रूट। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर सवाल नहीं है, बोर्ड ने ये गलती की, इंग्लिश में सवाल नहीं दिए, अपन इंग्लिश में भी सवाल ले रहे हैं, उसी के साथ इनको सॉल्व भी कर रहे हैं। क्या किया, क्यूब रूट निकालो। इनका क्यूब रूट निकालना है, अपन को घनमूल निकालना है, तो किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। तो अपन वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड दिया 4 बार, 4000 बार, फिर 2, फिर 1000, फिर 500, फिर 250, कंटिन्यू आधा करते जाना है, फिर 125, फिर 5 से 25 क्योंकि ये मल्टीप्लाई की हुई है, फिर 5 से 5, फिर घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, तो 8000 का घनमूल अपन लिखेंगे, 8000 का घनमूल। इसी प्रकार बोर्ड में लिख के आना। मैं क्वेश्चन को इसीलिए पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको लिखने के तरीके पता हो। तो अपन उसको लिखेंगे 2 × 2 × 5, 3 संख्याओं में से केवल 3 संख्याओं में से केवल एक ही लिखी जाएगी। 4 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इसका आंसर कितना है 20। उसके बाद में 7 क्या कह रहा है, 42 का वर्ग ज्ञात करो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 का वर्ग, वर्ग यानी कि होता है स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर कैसे फाइंड कर ले, तो वो होता है 42 × 42। चाहे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, वरना बुक क्या चाहेगी आपसे, बुक ये चाहेगी 42 का स्क्वायर आप 40 + 2 के स्क्वायर से करो। अब इसको मानोगे आप A, इसको मानोगे आप B, तो आपको A + B का होल स्क्वायर आना चाहिए। वो होता है A² + 2AB + B स्क्वायर। A स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 40, A हो गया, B कितना है 2 + 2 का स्क्वायर। आपको इस तरीके से करना है, 40 का स्क्वायर 40 × 40 करते हो आप, आता है 4 चौक 16, 2 0 का 2 0, इसका मल्टीप्लाई किया 80, 80 × 2 160, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, तो आपने उतारा 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, 1764 इसका आंसर आता है। आप नॉर्मल 42 × 42 करोगे तो भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको देख लीजिए अच्छे से, मैं सॉल्यूशन की भी PDF आपको साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो तो क्वेश्चन अपन कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, या फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसकी PDF बनाने में थोड़ा कष्ट होगा, इसलिए वीडियो के साथ साथ बनिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आयत की परिभाषा। तो डेफिनेशन तो अपन इसी में ले लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। क्या कह रहा है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल which have equal opposite sides and all angles of 90 degree is called
रेक्टेंगल क्या कहलाती है? आर्च रेक्टेंगल कहलाती है। आयत वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा सभी कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाती है। ये परिभाषा आ गई, आयत कहलाती है। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ साथ में लिख लीजिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है। आयत हो गई है और मैं चाह के भी अच्छा नहीं लिख पाऊँगा, मेरे को ये भी पता है, वरना मैं लिख भी देता। आलस नहीं है बिल्कुल भी, राइटिंग थोड़ी ख़राब ही है मेरी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात है जिसकी भुजाएं 5 हो। अपन को दिया हुआ है n = 5। अंतः कोण का सूत्र होता है अंतः कोण इंटीरियर एंगल का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो पूछा है। ये होता है n - 2 × 180/n और n अपन को दिया हुआ है 5, तो 5 - 2 × 180/5, 5 - 2 = 3, 5 इससे तो जा ही सकता है, 5 दिया 15, 3 बच गए, 5 संग 30, 36 बार गया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 108 डिग्री, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11वां। इसीलिए कह रहा हूँ मैं आपको फॉर्मूले दूंगा, सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने मिल जाएंगे, उन फॉर्मूलों से ऊपर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करो। 2x, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, मैंने पेपर रखा हुआ है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप कंटिन्यू सारे क्वेश्चन मैचअप भी कर सकते हो। अब अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन -3 = x + 2, ये क्वेश्चन है। x को एक साइड, इसको एक साइड किया, तो अपन को पता है 2x, x इधर आके माइनस का और 3 उधर जाके प्लस का, x = 5, ये रहा आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन को क्या बोला है इसमें, ये ज्ञात करो। अपन 12वें क्वेश्चन को नॉर्मल रखते हैं, अपन क्या करते हैं माइनस का 2/3 × 4/5 × 6/16, ये क्वेश्चन मानते हैं और इसकी मल्टीप्लाई ज्ञात कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जैसे अपन ज्ञात करते हैं 3 की टेबल से, बिट्टू तू नीचे ही देख रहा है ना, ठीक है। तो अब अपन ये करते हैं मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पे जब देखो 4 की टेबल से 4 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम, फिर ये गया कितने टाइम 2 टाइम, और इस 2 से ये 2 गया, ऊपर वाले सारे कट गए, बचा 1/5, वो भी एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1/5। पास में एक बच्चा बैठा है, उसने बोला ये क्वेश्चन छोड़ दिया टिप कप का, ये भी 8th क्लास का, ये कौन सा छोड़ा है बच्चे, कौन सा छोड़ा है टिकअप्स में? 6 क्वेश्चन बोल रहा है, देख लेते हैं अपन। 6 क्वेश्चन नहीं छोड़ा है अपन, यह पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को देख लेते हैं। ओ इसमें ये पूछ रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई अपन ने की थी ना, इसकी मल्टीप्लाई 24x³ और y आया था, वो लिखना टिक करना भूल गए, 24x³ और y, ठीक है, ये अपन ने की कर ली थी मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके साथ 12 हो गया, 12 के बाद 13, 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हो, रेशनल नंबर। तो अब अपन इसको देखते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके इधर होता है 0, इधर पॉजिटिव नंबर राइट में और लेफ्ट में नेगेटिव, तो 1 2 3 ऐसे ही -1 -2 -3 -4। अब अपन 2 पे आके रुक गए। अब जब भी अपन 2 पे आके रुकते हैं, 2 के इस तरफ वाली बड़ी और इस तरफ वाली छोटी, तो अपन को क्वेश्चन में क्या चाहिए, ये ढंग से समझिए इसको, -2 से 5 छोटी संख्या लिखनी है। तो अपन लिख देते हैं कौन कौन सी, 1, 0, इधर वाली सारी छोटी है, इससे 1, 0, -1, -2, -3, ये इसके आंसर है। और भी इन्फिनिटिव आंसर हो सकते हैं, अपन को 5 आंसर देने, 5 आंसर मिल गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
3.02 इंटू 10 की पावर -6 सरल रूप में बदलो, सरल रूप में बदलो, सिंपल फॉर्म। क्वेश्चन जो गलत है मैं वो ठीक भी लिख रहा हूँ। जैसे देखो इस पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन ठीक प्रकार से प्रिंटेड नहीं है, मैं उसको ठीक भी कर रहा हूँ। तो सरल रूप में बदलो, पावर कितनी है, माइनस की जब पावर होती है आगे जीरो लगा दो उतना ही, माइनस की पावर होती है आगे उतने जीरो लगा दो, -6 तो 6 जीरो आगे लगा दो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 302। बस ये पॉइंट यहाँ पे था, ये आगे आ जाता है और ये इसका आंसर। अच्छे समझिए, जितने जीरो, जितनी पावर हो उतने जीरो लगाने, एक जीरो के बाद पॉइंट, जितने पावर हो उतने जीरो लगाने, एक जीरो के बाद पॉइंट। ये ट्रिक ध्यान रखनी है। अगर माइनस की पावर हो तो, प्लस की पावर का कॉन्सेप्ट अलग है, अपन वो भी देखेंगे। चलो वो भी बता देता हूँ। 3.02 इंटू 10 की पावर, अगर +6 आता था तो अपन क्या करते हैं, तो उसमें ध्यान रखो अपन को क्या करना है, 3.02 इंटू इसमें गया 100 और अपन को 601 लगा के पीछे करना है। 6 जीरो लगाए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो बच गए, तो यही नंबर है 302 1 2 3 4, 4 जीरो वाला आंसर। फिलहाल अपना रियल आंसर ये है, सॉरी ये तो अलग क्वेश्चन बना दिया था, अपना रियल आंसर ये है। ध्यान से समझना इन सब चीज़ों को। अब उसके बाद में ये 15वां क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करो, यानी x की वैल्यू निकालो। ये ढंग का क्वेश्चन है। 8x - 3 = 3x 2, यहाँ पे दिया 2, डिवाइड में होता है वो जाके मल्टीप्लाई में। 8x - 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6x, x को एक साइड, नंबर को एक साइड, 8x - 6x = 3 उधर जाके प्लस का, 2x = 3, x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर किस में, 2 इधर किस में, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, x की वैल्यू 3/2। अच्छे से समझिए, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आगे समझ में। अब अपन आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, Z, Y, X और 100। अपन में x, y, z तीनों की वैल्यू निकालनी है। हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो एक ही बात है, मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो अपन को पता है पास वाले दो का सम 180 होता है, पास वाले दो की जोड़ 180। तो x की वैल्यू आ गई, x = 180 - 100, x = 80 डिग्री आंसर। और आमने सामने वाले होते हैं बराबर, आमने सामने वाले होते हैं बराबर। इस z = x अपोज सम्मुख कोण बराबर, अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर किसमें, समांतर चतुर्भुज में। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर। तो z की वैल्यू भी 80 डिग्री और y = 100, ये भी कैसे, आमने सामने का है, सम्मुख कोण बराबर। और इसी प्रकार ये आंसर आ गया सेकेंड, ये आंसर थर्ड। वापस वही वर्ड लिखना है, सम्मुख कोण बराबर, अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन अच्छे से। अब 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, 17वां क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 512 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर, तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 512 के अपन को करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 252 है, वर्ड मैंने अलग ले लिया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगी, ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अपन को दो इसके पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, 1 2 6 6 3 2 1 7। पूर्ण वर्ग में क्या होते हैं, दो दो के जोड़े, लेकिन 7 नहीं बन रहा, अतः 7 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही अपन 1 और 7 से गुणा कर देंगे, इसकी 1 और 7 से गुणा कर देंगे, इसके भाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2,2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी अब ये दो के जोड़े बना रही है और ये पूर्णगण संख्या है। ठीक है, अतः इन्हें 7 से गुणा कर, ये नहीं बनना ना पेयर, इसलिए। अब अपन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घनमूल ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है जो मैं कर रहा हूँ बार बार, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में अभी पीछे बताया था सवाल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, 2 की टेबल से 2 टाइम, उसके बाद में ये बन गया 5 टाइम, 2 का डिवाइड दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, 6 टाइम, 2 की टेबल से 1 2 8, 2 की टेबल से 6 4, 2 की टेबल से 3 2, 2 की टेबल से 16, 2 की टेबल से 8, 2 की टेबल से 4,
2 की टेबल से 2, 2 की टेबल से 1। घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े, तो घनमूल अपन लिखेंगे घनमूल इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये अपने पास में हो गया 18वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 19 क्वेश्चन काफ़ी ढंग का है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन को करते हैं अपन को दिया हुआ है 3a प्लस 2 5 इक्वल टू b और 2। तो अब अपन को पता है अपन क्या जोड़ें कि 2 आ जाए। 5 में क्या जोड़ें, 5 में सारे नंबर जोड़ के देख लो। 5 में 0 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 5 में 2 जोड़ा तो 7। यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेना है अपन को, यहाँ पे कोई भी एक नंबर मैं सारे लिख के दे देता हूँ। 7, 5 में 3 जोड़ा तो 5 में 3 जोड़ा तो 8, 5 में 4 जोड़ा तो 9, 5 में 5 जोड़ा तो 10, 5 में 5 जोड़ा 6 जोड़ा तो 11, 5 में 7 जोड़ा तो 12। पीछे 2 आ रहा है, समझ में आया। तो 5 में यहाँ पे क्या जोड़ना है 7, तो a बराबर अपन को मिल गया 7। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब अपने पास में मिल गया 3 7 2 5। नॉर्मल प्लस 1 कर दिया तो 7 5 12 का 2 हंसल गई 1, 3 दूनी 6, 12 का 2 हंसल गई 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो इसमें b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई अपने पास में 6। ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। तो b इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 7 अपना आंसर है। अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने 1 to 1 स्टेप रख के समझाया, इतना डिटेल में कहीं पे भी आपको नहीं समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आते हैं अपन ढंग के सवालों पे जो आपका पूरी नॉलेज चेक कर लेगी। एक स्कूटर 42,000 रुपये की रेट में ख़रीदा गया, 42,000 रुपये में ख़रीदा गया। तो जो स्टार्टिंग मनी होती है वो होती है पी हो गया अपना 42,000 रुपये का स्कूटर ख़रीदा है। 8% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन में जो आर होती है, अवमूल्यन में जो आर होती है नेगेटिव। आर कितनी रखिए 8%, आर क्या होती है नेगेटिव। इस क्वेश्चन का स्टार पॉइंट केवल इतना ही है। और टाइम अपन को दे दिया n इक्वल टू 1 वर्ष और हाफ ईयर वार्षिक हो रहा है। तो वार्षिक में ए का फॉर्मूला पूछा है अपन को, वार्षिक में ईयरली या फिर एनुअल दोनों बोलते हैं। इसमें ए का फॉर्मूला अपन ए की वैल्यू पूछिए, ए याद करो। तो इसके लिए आपको ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो 42,000। और वैसे भी कोई भी गाड़ी है वो उसका समय के साथ साथ उसकी रेट डाउन नहीं होती, पड़ी रहेगी तो अपन उसका यूज़ करेंगे। नॉर्मल सेल्समैन की बात नहीं, इसलिए उसकी पड़ी कीमत 8% की रेट से कम हो रही है। तो 1 प्लस माइनस का 8/100 की पावर n, 1 पावर होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने पास में आ गया 42,000, इसमें 42,000 फिर 1 प्लस माइनस बाय 8/100 पावर 1 होता है, उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो नहीं लिखा है। अब इधर होता है क्रॉस 42,000, ये हो गया 100, ये हो गया 8/100। तो ये आ गया अपने पास में 42,000 इंटू 92/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, साइड में अपन कर लेते हैं मल्टीप्लाई 92 की 42 से। ये मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, फिर 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। तो ये अपने पास में आ गया 4, 8 8 16, 6 1 3 1 1 2 2 6 8 और ये। तो ये अपने पास में आ गई 38 64, लास्ट में 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 38,640 रुपये। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ अपने। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। राहुल तथा हरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी। आयु का योग 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग है, ये क्वेश्चन गलत है। आयु का योग एडिशन 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये प्रश्न है अपने पास में। आप पहले प्रश्न को ठीक करेंगे। तो अपन ने किया, जब भी अनुपात दे रखा हो, जब भी कभी अनुपात दे रखा हो, फोकस क्वेश्चन पे कर,
जब भी अपन को अनुपात दे रखा हो तो माना पहला नाम क्या है, लेट, इंग्लिश में लिखेंगे लेट, एज ऑफ राहुल, पहला नाम राहुल है तो राहुल की आयु, एक ही बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ मैं। पहली संख्या है 5 तो इसको मान लिया 5x। दूसरी क्या है, हारून, एज ऑफ हारून, हारून की आयु, ये हो गई 7x। अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 ईयर लेटर एज ऑफ राहुल, 5x प्लस 4 हो जाएगी। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु, ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, उसकी पहले कितनी थी 7x, 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़ा हो गया। अब इन दोनों का योग, क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है 56 साल, तो अब अपन इनको ऐड करते हैं, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56। 5x और 7x हो जाते हैं 12x, 4 और 4 हो जाते हैं 8 इक्वल टू 56। 8 उधर जाके माइनस, 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 बट्टा 12, 12 का मान 24 बजे 12 चौको 48, x की वैल्यू आ गई 4। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है 5 साल, राहुल की वर्तमान आयु इक्वल टू 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 वर्ष। उसके बाद में क्या है हरुण, हरुण की वर्तमान आयु कितनी है, हरुण की वर्तमान आयु है अपने पास में 7x, 7 इंटू 4 28 वर्ष। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ध्यान रखा, आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोन वहीं पे मैं ऊपर नीचे कर लूँगा। 22 क्वेश्चन अपने पास में कह रहा है इनको सरल कीजिए। इसका सेकंड तो अपन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका फर्स्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं। 22 का फर्स्ट हमारे पास में है सॉल्व दिस a प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ये मैंने अच्छे से क्वेश्चन लिख दिया। इसको सॉल्व करना है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी इससे मल्टीप्लाई a स्क्वायर b3, इसकी इससे मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 5b3, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच गुणा होती है, जब कोई निशान नहीं होता तो गुणा करनी होती है। तो ये हो गया अपने पास में 3 पंजे 15, ये अलग से 5 पड़ा है। अब लास्ट में इनको भी जोड़ देंगे, a स्क्वायर b3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20। जो क्वेश्चन 8 दिखता है वो ज़्यादा आसान होता है, ये इसका आंसर है, छोड़ दिया यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आसान है। ये कह रहा है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1। इतना सा क्वेश्चन दिया है, तो 1/3 की पावर -1, तो ये हो गया 3/1 की पावर 1। पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 4/1 की पावर 1, तो 3 माइनस 4/1 का भी कोई मतलब नहीं होता है, ये आ गया माइनस का 1। इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है इसी का ही, -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। मैंने बताया था कि जब डिवाइड होता है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, फॉर्मूला होता है a की पावर, बोल क्या होता है a की पावर, हाँ m माइनस n। तो ये हो जाता है अपने पास में फॉर्मूला। तो ये हो गया -4 की पावर 5 माइनस 8 -4 की पावर -3। अब पावर माइनस में होता है a की पावर -m का फॉर्मूला क्या होता है, बोल जोर से बोल, a की पावर -m का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a की पावर m, 1/a की पावर m होता है। तो ये हो गया 1/-4 की पावर प्लस की 3। तो अपन ने लिख दिया -4 इंटू -4 इंटू -4, 1/4 चौक 16, 16 चौक 64। माइनस कितनी बार है, 3 बार, तो माइनस आएगा। अगर माइनस सम बार हो तो प्लस आता है, माइनस विषम बार हो तो माइनस आता है। यानी कि अगर अपन
अगर 1 3 5 7 ऐसे माइनस हो तो माइनस आएगा, 2 4 6 8 ऐसे माइनस हो तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे 3 बार माइनस है तो क्या गया माइनस। अब आता है अपन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए दी गई राशियों का आलेख बनाइए, जमा धन का वार्षिक ब्याज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को क्या बनाना है, आलेख बनाना है। कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, आलेख। दोनों टाइप के सेम नंबर दिए हो तो कौन सा बनाएंगे अपन, रेखा आलेख। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लाइन ग्राफ। क्या बोलेंगे, किसी चीज़ को भी कहीं पे ले सकते हैं, ये अपना एक्सेस हो जाता है, गैप लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, इस एक्सेस पे ले लिया मैंने जमा धन रुपए। क्या लिया, जमा धन रुपए में, डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी। राजस्थान बोर्ड वालों ने एक बहुत गलत काम किया है कि हिंदी में पेपर नहीं दिए, इंग्लिश में नहीं दिए पेपर, लेकिन हमें जितना हो सकता है इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। साधारण ब्याज रुपए में, साधारण ब्याज, इसको भी अपन लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपन लिखते हैं, ये हज़ारों में चल रहा है, 1000 2000 3000 4000 5000 6000, इसी प्रकार से ये किसमें 80 के गैप से चल रहा है, 80 160 240 320 और 400, ये आ गया अपने पास में। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास में ये मिला, 1000 पे 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320 और 5000 पे, फिर इनको मिलाएंगे तो अपने पास में ये ऐसी लाइन ग्राफ आ जाएगी। आप स्केल से अच्छे से बनाइए। ये है अपने पास में रेखा आलेख। इसी के साथ फर्स्ट मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। हम डेली एक मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। आपको इन 6 मॉडल पेपर के अलावा कुछ नहीं करना है, गारंटी शुदा मैथ में मार्क्स आएंगे। बस आपको इनको अच्छे से हेल्प कर लेनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।